Okay, I'm BK, your English teacher. Today I have to teach you very simple and common thing, there's let. Let is used in English in many ways. It means that there is a lot of functions of let in English. But how we use let, there is a relation between the dependent and independent. The let can be used between the dependent and the independent. Independent can use let in affirmative way, in the dependent will use it as in a permission or allowing or knowing some things. मिसाल के तौर पर let एक खुद मुख्तार और एक मातहत के दरमियान इसका इस तरह इस्तेमाल होता है। एक आदमी, मिसाल के तौर पर दो आदमी हैं, अब मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ, मैंने किसी का इंतज़ार करना है, वो किसी काम पे लगा हुआ है, हमने कहीं इकट्ठे जाना है। मैं उसको बोलता हूँ कि जब आप फारिग हो जाएं या काम से या फ़लाँ जगह या फ़लाँ चीज़ के जाने के लिए तैयार हो जाएं तो मुझे बता दें। इस सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। या मैं किसी को कहता हूँ कि किसी को कुछ करने दो, कोई काम वो करना चाह रहा है, मैं किसी को कहता हूँ करने दो, यानी इजाज़त की शक्ल में, तो वहाँ पर भी लेट का इस्तेमाल होता है। तो लेट का मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। हम थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर जाते हैं तो कुछ मिसालें लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो चाहता, दो आदमी है इकट्ठे जाना चाहते हैं कहीं पर। अब एक मसरूफ़ है, एक फ्री है। जो फ्री है वो उसको कहता है कि जब आप भी फ्री हो जाएं, यानी मैं साइड रूम में हूँ, अपने काम में लगा हूँ, तो मुझे भी बता देना, फिर इकट्ठे चलते हैं। एक तो ये इस्तेमाल हो गया। दूसरा उसको कहता है कि हाँ मैं आपको फिर बताऊँगा। अच्छा, कोई गेस्ट आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है, एक दूसरे को कहता है जब वो आए तो मुझे बताना। When they come, let me know. जब वो आते हैं मुझे बताना। दूसरा कहता है yes, I let you know when they come. हाँ, जब वो आएंगे मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह एक आदमी काम पे लगा हुआ है, दूसरा उसको कहता है कि जब आप फारिग हो जाएं तो मुझे बता दें। यानी वो अब इस आदमी का दारोमदार उस मसरूफ़ आदमी के ऊपर है। ये तो फ्री बैठा है, ये तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये सिर्फ ये सोच कह रहा है कि जब आप भी फ्री हो जाएं तो मुझे कह देना, फिर इकट्ठे चलते हैं। लेट मी नो व्हेन यू गेट फ्री। जब आप फारिग हो जाएं मुझे बता देना, यानी फिर इकट्ठे निकलेंगे यहाँ से। वो दूसरा क्या जवाब देता है? जो इंडिपेंडेंट है, ये तो अभी उस पर डिपेंडेंट हो गया क्योंकि उसका इंतज़ार कर रहा है। वो बोलता है yeah, I let you know when I get free। हाँ, जब मैं फारिग हूँ या फारिग होता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा। या मिसाल के तौर पर एक आदमी इजाज़त मांगना चाहता है, वो कहता है लेट मी गो, मुझे जाने दो। अच्छा, एक आदमी आकर दूसरे आदमी से कोई क्वेश्चन करता है कि मिसाल के तौर पर फ़लाँ फ़ाइल ऑफिस में मुझे ढूंढ के दे दो, या फ़लाँ फ़ाइल में फ़लाँ लेटर मुझे दिखा दो। तो जो बंदा, जिस बंदे ने ये ढूंढना होता है या देखना होता है, वो उससे कुछ टाइम लेना चाहता है, तो वो कहता है ओके लेट मी सी। हाँ, मैं देखता हूँ, इसका ये लफ्ज़ी मानी, लेकिन मुझे देखने दो, यानी इतना टाइम मुझे दो जिसमें मैं ये चीज़ आपको कन्फर्म करके दे दूँ। तो किसी को आप कहते हैं मुस्बत तौर पर ये काम करें, यानी ये बंदा जाना चाहता है, आप इसको जाने दो। लेट हिम गो, लेट मी गो, लेट मी सी, लेट मी नो व्हेन दे कम, लेट मी नो व्हेन यू नीड मी इन योर ऑफिस। जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। लेट मी नो व्हेन यू गेट रेडी फॉर वॉक। जब आप वॉक के लिए, सैर के लिए तैयार हो जाएं तो मुझे भी बता देना, यानी फिर इकट्ठे निकलते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब हम इधर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इस्तेमाल इसका बहुत है। ओके, लेट नंबर 1, लेट मी नो व्हेन यू गेट फ्री या रेडी, दोनों, यानी आप जाने के लिए तैयार हो जाएं या आप जाने के लिए फारिग हो जाएं। दूसरा आप जवाब देता है यस, या आई विल लेट यू नो, आई लेट यू नो। अब आगे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से उसने कहा कि क्योंकि उनका सिलसिला जारी है बात का, वो बात अब एक डिपेंडेंट है, ये बंदा जो है इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका इंतज़ार इसने करना है, ये डिपेंडेंट है।
ये डिपेंडेंट है, उस पर मुनहसर है, उसकी फरागत या उसका तैयार होने का इसने इंतज़ार करना है। तो इसलिए ये उसे पूछ रहा है लेट मी नो व्हेन यू गेट फ्री और यू गेट रेडी फॉर अ वॉक और टू गो टू द मार्केट, टू द बाजार और एनीवेयर एल्स, दैट्स ओके। तो दूसरा बोलता है कि यस आई लेट यू नो, हाँ मैं आपको बता देता हूँ। अगर अब जुमला आप लंबा करना चाहें, यस आई लेट यू नो व्हेन आई गेट फ्री और व्हेन आई गेट रेडी टू गो, ओके। अब इसका एक और मिसाल है, तीसरा जुमला हम लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस वाले को आप बोलते हैं कि मुझे फ़लाँ लेटर ढूंढ के दे दें, वो आपको कहता है, उसके पास तैयार तो नहीं पड़ा है, लेट मी सी, मुझे देखने दें। या आप किसी को कहते हैं कि ये कागज़ात में गड़बड़ है या ये चीज़ इस तरह है जो अपीयर नहीं है, ज़ाहिर नहीं, वो कहता है उस मामले को मुझे देखने दें, मैं इस पूरे मामले से पर नज़र डालूंगा, लेट मी सी व्हाट हैपेंस, उसके पीछे फिर ये बोलेगा मुझे देखने दे, देखते हैं कि क्या होता है। अब आप यहाँ कहते हैं एक आप लेट मी सी या लेट मी सी, पूरी जो बात हो गई, लेट मी सी, मुझे देखने दें। अब ये कह रहा है कि लेट मी सी, मुझे देखने दें। दूसरा उसको कहता है कि हाँ जब आपको कुछ अता पता चले फिर मुझे बता देना। अब यहाँ फिर बता देना, अब उसको क्या कहें, लेट मी नो इफ यू see or found something, some things or something, let me see। उसने कहा मुझे देखने का टाइम दे दो, दूसरे ने कहा let me know, उसने टाइम तो दे दिया, अब उसको कह रहा है कि let me know if you see or found some things, हाँ अगर इस मामले के बारे में आपको कुछ मालूमात हो जाएं तो फिर मुझे बता देना। अब नंबर 4 सीधा साधा है। अभी दो बंदे हैं, एक कह रहा है कि मैं जाता हूँ, दूसरा आपसे पूछता है कि अगर हम 3 बंदे यहाँ फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी जिम्मेदारी में हैं, हम इस एक को छोड़ दें, क्या हम 2 काफ़ी हो जाएंगे? तो आप उसको एक सजेशन देते हैं, ऑर्डर नहीं देते हैं, आप उसको एक सजेशन देते हैं, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। बिल्कुल एक आपने उसको एक हिमायती जुमला कहा, उसके बाद का हिमायत कर दिया, लेट हिम गो। या आप कह सकते हैं लेट मी गो, अगर आप अपने बारे में कहते हैं मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब आप कहते हैं इसको जाने तो दो, लेकिन इसको ये भी बता दो कि सुबह आपने फ्ला टाइम पे हर हाल में फिर पहुंचना है। अगर आप इसको वीकेंड पे छोड़ रहे हैं, सुबह दफ्तर में या काम में या रेस्टोरेंट में, एनीवेयर, लेट हिम नो he has let him know कि उसने इस टाइम पे पहुंचना है, मिसाल के तौर पर सुबह 8 बजे, let him know that he has to get on 8 a.m. at here tomorrow। उसको ये बता दो कि उसने सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचना है। लेट हिम नो दैट ही हैज़ टू गेट इट हियर एट, इसने पहुँचना है, किस टाइम पहुँचना है? सुबह 8 बजे पहुँचना है। तो लेट के ये इस्तेमालात हो गए। काफ़ी आपके इंग्लिश को जो छोटे छोटे जुमले हैं या इस तरह के तजावीज़ देने के या इजाज़त देने के या किसी को ये पाबंद करने का कि मुझे भी फिर बता देना, या रिक्वेस्ट की शक्ल में या तजवीज़ की शक्ल में, तो लेट आपके काफ़ी सारे जुमलों को कवर करता है। और सो लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट मी सी, लेट्स गो, let him play, let me go when you get free for a walk, let me know if you find some things,
in the office or in the files, or let me know if you want to go to play the cricket or so on. So खबर देने के लिए let, इजाज़त देने के लिए let, तजवीज़ देने के लिए let, या पाबंद करने के लिए भी let. जैसे मैंने कहा कि let him know that he has to be here at 8 AM tomorrow. उसको ये बता देना कि उसने सुबह 8 बजे हैं. तो ये हैं let के इस्तेमालात. If there is any question, you can contact me through comments or my WhatsApp number. My WhatsApp number is here, 032289318990. This is my WhatsApp number. Okay, thank you very much.